हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज हम पुरानी जीन्स और पैंट का इस तरह से, देखिए मेरे पास पुराना है जीन्स और पैंट, इसी का इस्तेमाल करके आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही मस्त DIY बनाने वाले हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से नाप करके बॉक्स कट कर लेंगे। स्क्वायर 6x6 का स्क्वायर इस तरह से रखते हुए नाप करके हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड रखते हुए हम इसको नाप लेंगे पहले 6x6, उसके बाद फिर हम कट करेंगे। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए हम इसको कट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से बराबर से रखते हुए इसको हमने कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें और भी स्क्वायर कट कर लेना है। तो ये देखिए पहले इसको हम सिलाई खोल लेते हैं। सिलाई खोलने के बाद इस तरह से रखते हुए हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक जीन्स से कट करके निकाले। अब दूसरे की कटिंग करने जा रहे हैं। उसी तरह 6x6 का इसको भी हमें स्क्वायर कट करके निकाल लेना है। तो इसको पहले हम सिलाई खोल लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने खोल ली है। एक साइड की सिलाई खोलने के बाद इस तरह से स्क्वायर को रखते हुए बराबर से हम इसे भी इसी तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे पहले, कि हमारा कोई छोटा बड़ा ना हो। अगर बाद में भी छोटा बड़ा होगा तो उसको बाद में भी सेट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से रख के हम इसको नाप लेंगे और इसी तरह से नापते हुए यहाँ पे हम निशान लगाते जाएंगे। निशान लगा के उसके बाद हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से हमने निशान लगा के इस तरह से हम इसको कट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसको भी इस तरह से कट करके निकाल लिया है। तो जितना मैंने पहले जीन्स से कट करके जितना स्क्वायर कट करके निकाला है, उतना इसमें से भी हमें निकालना है। तो ये देखिए हमने दोनों जीन्स से इस तरह से कट करके निकाल लिया है। अब इसको एक रेड कलर का, दूसरा ब्लू कलर का, दोनों लेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए उल्टी साइड, सीधी साइड अंदर रखते हुए उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इस तरह से ऊपर नीचे रख के बराबर से हमें दो साइड में सिलाई लगानी है। सिर्फ दो साइड, चारों साइड सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ दो साइड हमें सिलाई लगानी है। तो हम लगा के आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमने दो साइड सिलाई लगा ली है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं बाहर, उसको हम कट करके फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए हमें बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगा के इस तरह से हम कट कर लेंगे बीच से। तो ये देखिए हमने कट कर लिया। और देखिए इसको मैंने कट करके मैंने खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट करके, ये देखिए इसी तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो बाकी सब इस तरह से हम सिलाई करके कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए सब पीसेस को हमने जोड़ लिए हैं, और भी जो कम पड़ेंगे फिर हम एक्स्ट्रा बाद में कट करके इस
इसी तरह से हम कट कर लेंगे सिलाई करते हुए। तो ये देखिए इसी तरह से हमें तिरछे में सारे पीसेस को इस तरह से बीच बीच में कट करके 2 पार्ट कर लेना है। और जिस तरह मैंने रखा हुआ ना इसी तरह से हमें रखते हुए सिलाई भी लगानी है। तो ये देखिए मैंने सारे पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसी तरह से रखते हुए हम सिलाई भी लगाएंगे। तो फ्रेंड बहुत ही मस्त DIY बनने वाला है, देखोगे तो आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए हम इसी तरह से जैसे मैंने रखा है ना उसी तरह से हम इसको बराबर से रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इसी तरह सब पे रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद 3 पार्ट को एक साथ लेते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड में हमें 3 स्क्वायर को इस तरह से जोड़ना है। तो देखिए हम चौथा भी रख रहे हैं, हमें चौथा भी जोड़ना है इसी में। तो ये देखिए हमने 4 जोड़ा हुआ है। तो सॉरी फ्रेंड हमने 3 बताया था, 4 हमने जोड़ा हुआ है। इस तरह से हम रखेंगे। तो ये देखिए हमने जिस तरह हमने रखा है ना इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसको हमें जिस तरह से सेट करना है उस तरह से पहले हम इस तरह से रख लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे दो पार्ट लेते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। और जो भी कम हो रहे हैं ना उसको बाद में फिर से कट करके हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया। अब ये देखिए मैंने लिया राइस बोरी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। तो इसकी लंबाई है 30 इंच और इसकी चौड़ाई है 23 इंच। और जो भी एक्स्ट्रा बाद में होंगी ना इसको ज्वाइन करने के बाद हम बाद में फिर से इसको कट करके सेट कर देंगे। तो देखिए हम जिस तरह से रख रहे हैं ना इसी तरह से रखते हुए हमें सिलाई भी इसी पे लगा देना है। इस तरह से रखेंगे। तो फिर ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए हमने जिस तरह से रखा है ना, जिस तरह से हमने इसको बिछा के इस पे रखा इसी तरह से हमें उठा के एक पार्ट को जोड़ना है इसी में। तो ये देखिए मैंने 2 पार्ट जोड़ लिया, तीसरा भी इसी तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना। तो ये देखिए दोनों साइड हमने इस तरह से 3 पार्ट को इस तरह जोड़ लिया। अब 2 पार्ट को इस तरह से जो हमने ज्वाइन करके रखा है ना हमें वहाँ पे भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से हम राइस बोरी पे रखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना उसको हम बाद में कट कर निकाल लेंगे। पहले इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से बराबर से रखते हुए, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे हमने सिलाई लगा के अटैच किया ना वहाँ पे इस तरह से राइस बोरी पे भी हमें सिलाई लगा लेनी कि अच्छे से इस पे भी सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब तीसरी पार्ट पे भी इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से पलट के सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। सिलाई को सिलाई के ऊपर इस तरह से टच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग के रेडी हुई है। तो ये देखिए मैंने शॉपिंग बैग से ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसी से हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए हम पाइपिंग इसमें इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें लगा रहे हैं। तो पहले आपको 2 साइड लगा के दिखा देते हैं पाइपिंग, उसके बाद फिर बाद में 2 साइड में और लगाएंगे। चारों साइड इस तरह से हमें पाइपिंग इसी से लगा के फिनिशिंग देनी है। तो ये देखिए मैंने एक साइड लगा लिया, दूसरी साइड भी हमें लगानी इस तरह से। दूसरी साइड भी हमने पाइपिंग लगा ली है। बाकी 2 साइड भी जो बचा है उसमें भी हमें इस तरह से पाइपिंग लगा देना है।
ये देखिए इस पे रखेंगे, एक ही अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पे हमें सिलाई लगानी है कि फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए मैंने चारों साइड सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारी डोरमेट बनके रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो पुराने जीन्स हमें फेंकना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें इसका यूज़ कर लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनके रेडी होता है। तो इसको आप छोटा बड़ा जिस तरह से चाहे आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है।